अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे से बहन भाइयों, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत अलग सी रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि मज़ेदार भी है और बहुत कम खर्च में आप लोग घर में आसानी से बना सकते हैं। तंदूरी रोटी बिल्कुल बाज़ार से लेने की ज़रूरत नहीं है, हम आसानी के साथ घर में बनाएंगे, अपने बच्चों को खुश करेंगे। और घर में कोई सा भी सालन बनाए, बच्चे तंदूर की रोटी तो बहुत शौक़ से खाते हैं। आप घर में बनाइए और उनको खुश कर दीजिए। चलिए आइए हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए मैंने एक बॉल में आटा ले लिया है, ये मैदा है, सॉरी ये मैंने आधा किलो मैदा लिया है। इसके अंदर मैं अब ये 1 कप आटा डाल रही हूँ। ये सफ़ेद आटा है, आप अगर चाहें तो पूरी मैदे से भी बना सकती हैं, और लेकिन मैं थोड़ा सा आटा डाल रही हूँ इसके अंदर। और अब मैंने इसके अंदर 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर डाला है, और टीस्पून मैंने इसके अंदर सोडा डाला है, 1 टेबल स्पून नमक डाल रही हूँ। अब हम पहले इसको स्पून की मदद से या हाथ की मदद से इसको मिक्स कर देंगे, फिर हम इसके अंदर और चीज़ें शामिल करेंगे। ये देखिए ये मेरे पास दही है, ये बिल्कुल भी खट्टा दही नहीं है, ये आधी प्याली दही लेनी है हमको, आधी प्याली या आधा कप। और ये थोड़ा सा नीम गर्म पानी है जिससे हमें आटा गूंदना है, इसकी डो बनानी है हमें अच्छे से। पानी ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, नीम गर्म पानी हो जितना कि आप बर्दाश्त कर सकते हैं, इतना पानी हमें लेना है। इसको अच्छी तरीके से हमें उसका आटा गूंदना है। आटा हमें बिल्कुल भी सख्त नहीं करना है, बहुत नरम आटा गूंदना है, बहुत अच्छा सा आटा गूंदना है इसका। ये थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैं आटा गूंद रही हूँ। ये देखिए इसका आटा बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए कि चिपकना चाहिए हाथ पर, बहुत अच्छा होता है इस तरीके से। अगर आपके हाथ पे चिपकेगा नहीं तो ये समझिए इसका आटा अच्छा नहीं बना है। ये इसकी पहचान होती है कि जब आटा आप गूंदेंगी तो ये हाथों पे चिपकेगा। अभी तक जो मेरे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप ना कीजिएगा, ताकि आपको एक एक पॉइंट क्लियर हो जाए। ये देखें ऐसा ही हमें आटा गूंदना है कि किस तरीके से ये हाथों पर चिपक रहा है। क्योंकि हमने इसके अंदर दही डाला था तो इस वजह से ये चिपक रहा है। अब हम इसके अंदर 1 टेबल स्पून ऑयल डाल रहे हैं। ऑयल नॉर्मली जो आप खाने में इस्तेमाल करती हैं वो ऑयल इस्तेमाल कर सकती हैं आप इसको डाल के अच्छी तरीके से इसके हाथों से मुक्कियाँ लगानी है, या अच्छी तरीके से उसको हमें मिक्स करना है। ये देखिए अब ये आटा हमारा ये हटना शुरू हो जाएगा हाथों से। ये कितना नरम सा आटा हो रहा है, ये बिल्कुल इसी तरीके से हमें आटा रखना है। ये होटल वाले जो बनाते हैं तंदूर की रोटी वो इसी तरीके से आटा गूंदते हैं, इसी तरीके का उनका आटा होता है, बहुत ज़्यादा नरम होता है। इसको बस इसी तरीके से ही रखना है, इसको ज़्यादा मुक्कियाँ लगाने की ज़रूरत भी नहीं है हमें। अब हम ये देखें इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल हाथों पर लगा के मैं आटे पे लगा दूँगी सारा। ये इस तरीके से आटा हमारा बहुत अच्छा सा हो चुका है। अब हम इसको आधे घंटे के लिए रेस्ट देंगे, फिर हम इसकी लोइयाँ बनाएंगे, पेड़े बनाएंगे। जब आधा घंटा हो जाएगा इसको, ये आटा डबल हो जाएगा हमारा। ये देखिए अब मैं इसके पेड़े बना रही हूँ, आधा घंटा हो चुका है इसको। अब इसके पेड़े बना के रखूँगी मैं सारे। अगर आप चाहें तो इसको ज़्यादा देर के लिए भी रेस्ट दे सकती हैं आटे को, मुझे जल्दी बनाना था। अच्छा, जो पेड़ा मैंने पहले बनाया था सबसे पहले वो पेड़ा मैंने लिया है। इसको आप हाथ की मदद से भी बढ़ा सकती हैं और आप इसको बेल भी सकती हैं। अच्छा, बेलने से जो होता है कि जल्दी हो जाएगा आपका काम। होटल वाले जो होते हैं वो बेलती नहीं है, वो हाथ की मदद से ही बड़ा कर लेते हैं इसको। हम थोड़ा सा इसको बेल लेंगे। अब ये देखिए मैंने पानी लिया है 1 कप में, और वो हाथ की मदद से मैं लगा रही हूँ। आप चाहें तो किसी ब्रश की मदद से या चमचे की मदद से, किसी भी चीज़ से आप वो पानी हमें लगाना है। क्योंकि
ये पानी हमने जो लगाया है वो साइड हमें ऊपर रखनी है, वो हमें तवे पर डालनी है। जिस पे हमने पानी लगाया था वो साइड हमें नीचे रखनी है ताकि रोटी हमारी चिपक जाएगी इसके ऊपर। ये देखिए बबल्स आना शुरू हो चुके हैं इसके ऊपर। दरमियानी आंच पे बनानी है हमें। इस टाइम पे दरमियानी आंच रखनी है हमें। ये देखिए कितने अच्छे बबल्स आना शुरू हो चुके हैं, जिस तरीके से तंदूरी रोटी में होते हैं। इतने अच्छे बबल्स बन रहे हैं इसके। अब हम इसका फ्लेम हाई कर देंगे और हम इसको इस तरीके से सेकेंगे। ये ऊपर से रोटी को सेकना है इस तरीके से हमें। उनके पास तो तंदूर बना हुआ होता है तो वो उसमें ही पूरी रोटी सेक जाती है। उन्हें इस तरीके से सेकने की ज़रूरत नहीं। हम जब घर में बनाएंगे तो हमें ऐसी ही यही हमें स्टेप लेना है। इसी तरीके से हमें रोटी को सेकना है। ये देखिए बिल्कुल तैयार हो चुकी है, बिल्कुल तंदूरी रोटी लग रही है ना। ये इसी तरीके से हमारी सारी रोटियां बनेंगी। ये मैं सारी रोटियां इसी तरीके से बना लूँगी। फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से बनाया है और कितनी अच्छी बनी है रोटियां हमारी। आप घर में अपने बच्चों को खुश कर सकती हैं। बाज़ार से बिल्कुल भी मंगवाने की ज़रूरत नहीं है। अब घर में मेहमान आए तो आप फ़ौरन से आटा गूँधें, आधे घंटे के लिए रेस्ट दे दें आप आटे को, और आराम से फिर आप घर में ही तंदूर की रोटी बना सकती हैं। अभी तक जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। वीडियो अच्छी लगे तो उसे आगे शेयर कर दिया करें और प्लीज़ जल्दी से जाके लाइक कर दें वीडियो को। ये देखिए सारी रोटियां तैयार हो चुकी हैं हमारी। आज हमने बनाया था चिकन का कोरमा, जो कि इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है, आप जाके चेक कर सकती हैं। उसके साथ मैंने बनाई थी तंदूर की रोटी, जो कि मेरे बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। आप भी अपने बच्चों को इसी तरीके से खुश कर सकती हैं, अपने शौहर को भी और अपने बच्चों को भी। प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और अब अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।